नमस्कार। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा के गांव की अलकपुरा, जो कि भिवानी ज़िले में है, और वहां की 7 बेटियों को अभी सीनियर फुटबॉल में अंडर 20 और अंडर 17 उनका सिलेक्शन हो गया है। अलकपुरा गांव एक ऐसा गांव है हरियाणा का जहां लगभग लड़कियां फुटबॉल या तो खेलती हैं या फुटबॉल का मैच देखती हैं। 200 से अधिक एक ही गांव की बेटियां फुटबॉल खेलती हैं। 30 से ज़्यादा बेटियां फुटबॉल के दम पर, अपने खेल के दम पर सरकारी विभागों में नौकरियां भी लग चुकी हैं। अलकपुरा गांव एक ऐसा गांव है जिसका अगर हम बात करें, देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले ही अलकपुरा गांव के एक बहुत ही महान शख्सियत सेठ छाजूराम, वो उसी गांव से संबंध रखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत उसी गांव से हैं और ये गांव काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सेठ छाजूराम, अगर आप हरियाणा में या बाहर भी आप जाएंगे तो जो दानवीरों की जो लिस्ट होती है उसमें सेठ छाजूराम का नाम सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा पढ़ने को। तो अलकपुरा गांव की ये लड़कियां आज ना सिर्फ प्रदेश में ना देश में, इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हैं। अलकपुरा गवर्नमेंट स्कूल की ये लड़कियां हैं, गरीब किसानों की, मज़दूरों की ये बेटियां हैं, जो हमारा सबका जो सीना है वो गर्व से और मस्तक हमारा ऊंचा कर रही है। तो आज हम उस गांव की बात करेंगे जिसकी पहचान बेटियों से है। ओपी जी, देखो, फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल का जब नाम लेते हैं तो फीफा जो कप होता है सबसे बड़ा, और फुटबॉल के एक बहुत बड़े प्लेयर जो हैं अभी कोलकाता आए थे और 2-3 सिटीज, लियोनेल मेसी। हाँ, मेसी जो है वो आए थे और बड़ा नाम है, बड़ा क्रेज है। और क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर जो है ना फुटबॉल की फॉलोइंग है। जब क्रिकेट के मैच होते हैं ना, फीफा के मैच होते हैं, तो लोग इतना क्रेजी होते हैं, दीवाने होते हैं। दीवाने मतलब असल मायने में दीवाने हैं। क्रिकेट के भी होते हैं लेकिन फुटबॉल का तो नहीं, फुटबॉल देखो, फीवर ही अलग है। सत्सिंह जी, क्रिकेट कितने देश खेलते हैं? 9-10 देश खेलते हैं। फुटबॉल 200 देश खेलते हैं। और फीफा में क्वालिफाइंग के लिए इतना एडी चोटी का जोर लगता है। इंडिया का तो मैंने अपने जीवन में इंडिया का कभी फीफा में के लिए क्वालिफाइंग होते नहीं देखा है। हालांकि हमारे यहाँ सुनील छेत्री हैं, जब मेसी आए थे तो वो भी दिखाई दिए थे, और जब वो स्टेडियम में थे तो हमारे क्राउड ने मेसी के साथ सुनील छेत्री के भी नारे लगाए थे। लेकिन ये सत्सिंह जी, ये है ना, टीम गेम है फुटबॉल। ये एक प्लेयर से कभी नहीं जीत सकते देश, क्योंकि ये टीम गेम है। सुनील छेत्री आपने जैसा नाम लिया, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे उनको देखा जाए तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है जी। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक सुनील छेत्री से तो बात बनेगी नहीं ना। नहीं बनेगी ना। ऐसे तो 11 सुनील छेत्री चाहिए कम से कम। जब जाके आप अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, मतलब इतने बड़े बड़े देश हैं। आप देखो, वैसे जो ब्राज़ील है ना, छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे ना बताया, अभी हम बात करेंगे अलकपुरा गांव की, कि वो हर घर से बेटियां फुटबॉल खेलने लगी है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पे भी आप एक कंकर फेंकोगे तो वहाँ से ना फुटबॉलर निकलेगा जी। तो अब हम बात करते हैं अलकपुरा गांव की। भिवानी जिले का गांव अलकपुरा, हालांकि एक और गांव है पड़ोस का, मंगाली गांव, वहाँ भी लड़कियां फुटबॉल अच्छा खेलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे अलकपुरा गांव की। ओपी जी, मुझे अलकपुरा गांव जाने का 2 बार मौका मिला है, और ये पता है कैसे शुरू हुआ? सिर्फ स्कॉलरशिप का, कि भाई जो अच्छा फुटबॉल खेलेगा ना उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। वहाँ सरकारी स्कूल में एक टीचर होते थे, पीटीआई, गोवर्धन दास उनका नाम था। 2005 और 8 के आसपास की बात जी है ये। हाँ, तो उनका जुनून था। उन्होंने बेटियों को, कोई ग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई फैसिलिटीज थी, और लड़कियों को जैसे कई जगह खो खो खिला देते हैं, कई जगह और गेम खिला देते हैं। अपना रुड़की गांव है जहाँ पे बॉक्सिंग से बेटियां इतनी सारी निकलती हैं। उन्होंने फुटबॉल खेलना बच्चों को सिखाया, और वो लड़कियां मतलब खेलते खेलते वो जो जुनून गोवर्धन दास पीटीआई ने शुरू किया था, जिनका आज भी गांव वाले एहसान मानते हैं। लड़कियां
आज भी एहसान मानती है, क्योंकि इस गांव में खेती ज़्यादातर, जैसे हर गांव में खेती होती है, खेती किसानी होती है वहाँ लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां ना बहुत पुअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करती हैं। मजदूरों की लड़कियां हैं और छोटे किसानों की लड़कियां हैं। तो जीविका कमाने के लिए ना उनको एक ये रास्ता मिल गया। जैसा आपने मेंशन किया, ये शुरुआत कहानी हुई 3 लड़कियों से, मंजू, संजू और मुनेश। इनका सिलेक्शन हुआ था पहले और ये खेलने गई थी इटली के अंदर ये खेलने गई, और वहाँ से फिर इस गांव की लड़कियों को बाहर जाने का, फ्लाइट में बैठने का, फुटबॉल के प्रति ऐसी दीवानगी हुई। जैसा आपने मेंशन किया, बहुत सारी लड़कियां यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस में, अलग अलग रेलवे के अंदर, पुलिस एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, वहाँ पर आज वो लड़कियां हैं। और वो लड़कियां अपने जो अलकपुरा फुटबॉल क्लब है उनको मदद के लिए, क्योंकि अब सैलरी मिलती है मंथली, मदद भेजती, क्योंकि लड़कियां तो अभी सेम पुअर बैकग्राउंड से ही है। सत्सिंह जी, आप ये देखो, देश में फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है सुब्रतो कप। हाँ, इस कप में अलकपुरा गांव की जो बेटियां हैं वो 10 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, 10 बार खेल चुकी है, और 2 बार तो उठा चुके हैं। 16 का जो है 2 साल लगातार ये चैंपियन बनी बेटियां। तो अब ये देखो ना, इतना बड़ा कप देश के लिए होता है जिसमें बच्चे, हमारे इंडिया का कोई भी फुटबॉलर है वो उसमें खेलने के लिए ना बड़ा ही एडी चोटी का जोर लगा देता है। उसका एक सपना होता है कि मैं इस कप में खेलूं। लेकिन अलकपुरा गांव की, जैसा आपने जिक्र भी किया, मैं तो बताऊं कि उन बेटियों की आप आर्थिक स्थिति के बारे में अगर जिक्र करो या पता करोगे तो आप हैरान रह जाओगे। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय टीम में गांव की बेटियों का सिलेक्शन हुआ तो सोशल मीडिया पर ना उनका फ़ोटो आया। वो गांव के, अपने गांव में खेत में गेहूं की लावनी करते हुए कि उनके फ़ोटो थे कि ये बेटियां हैं जिनका राष्ट्रीय उसमें फुटबॉल की टीम में सिलेक्शन हुआ है। अब तो 7-8 ऐसी बेटियां हैं जो अलग अलग कैटेगरी में वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है और वो नेशनल कैंप में है। जी, जैसे संजू यादव है, तो संजू यादव, श्वेता है, संजू यादव है। हाँ, देखो संजू यादव है, सीनियर टीम में अभी डिफेंडर है वो। पूजा जाखड़ है, मुस्कान है, पारुल है, हिमांशु है, रितु है। और ये पूजा जाखड़ एक ऐसी लड़की है जिसके पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं। तो ये अकेली लड़की जो है अपने परिवार का की मतलब एक तरह से लाइफलाइन है, यही कमाती है और परिवार को यही चलाती है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर में एक्स्ट्रा इनकम लेके आती हैं, उनकी इनकम से घर चलता है या एडिशनल सपोर्ट मिलता है। अलकपुरा गांव में ना लड़कियां, मतलब आप ये माने जब मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस, तो पूरा गांव रात भर टीवी के सामने टकटकी लगाए देखता है, क्योंकि इस गांव की लड़कियां जो है ना वो इंटरनेशनल मैच खेल रही होती हैं। जब सब सो रहा होता है इंडिया में, तो इस गांव में लाइटें जली होती हैं, टीवी जला होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से आता है। कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 2:30 बजे आ रहा है, सुबह के अर्ली मॉर्निंग, कभी 3 बजे आ रहा है। वो सोते नहीं पूरी रात, पूरा मैच देखे, पूरा गांव। कभी कभी बड़ी स्क्रीन, गर्मियों में बड़ी स्क्रीन भी लगा देते हैं। तो इस गांव का फुटबॉल के प्रति अलग ही जुनून है। गांव का नाम है ना जैसे अलकपुरा, अलग होता है किसी को जगाना, जागरूक करना। तो ये जो गांव है, इस गांव की बेटियां अपने गांव को सार्थक साबित कर रही है। वो फुटबॉल के प्रति देश की बेटियों को और बेटों के लिए अलग जगा रही है कि भाई आप लोग भी आइए मैदान में, आप लोग भी देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, देश के लिए ओलंपिक में, देश के लिए वर्ल्ड कप में, फीफा में आप भी देश के लिए खेल सकते हैं, मेहनत कीजिए। तो ये अलग जगाने का काम जो है अलकपुरा गांव की बेटियां करती है। जी, अच्छा, अलकपुरा गांव में ना मेरा जब जाना हुआ 2 बार, तो वहाँ की जो कोच है, सरकारी कोच है, सोनिका कालीरमन,
सोनिका, मुझे काली रमन वो याद आ गई जो चंदगीराम की बेटी ने, वो कुश्ती भी महिला कुश्ती की शुरुआत भी शुरुआत की थी। सोनिका तो काली रमन ने सोनिका किया। बिजारनिया जो सरकारी कोच है, वो बताती है कि सर सारी बातें ठीक हैं, लड़कियों को अब भी स्कॉलरशिप जो ना बहुत कम मिलती है, क्योंकि फुटबॉल जैसा खेल जो है, अगर आपको नेशनल लेवल पर भी खेलना है तो आपको महीने का 25 से 30 हज़ार तो आपको खर्चा, कम से कम आपका खर्चा आता है। और जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा वो नहीं मिलती है। तो इतना अचीव करने के बाद भी इस गांव ने इंटरनेशनल, आप ये मानिए कि इंटरनेशनल, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, अभी खेल रही हैं। हमारी जो फुटबॉल की वुमेन्स टीम है उसके अंदर ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके अंदर टीम की मेंबर्स हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको हेल्प जो है ना शायद एक जगह या 2 जगह से मिलती है, किसी प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस से। अभी तक भी इनको उस लेवल की हेल्प नहीं मिल रही। जैसे हमारी रोहतक की शेफाली वर्मा है, तो शेफाली वर्मा अब कितना बड़ा नाम है और वो आज करोड़ों में उसके उनका देखो, क्रिकेटर्स को ना जो स्पॉन्सरशिप दी जाती है उनको बहुत ज़्यादा दी जाती है। आज भी हमारे देश में बेशक दुनिया में 9-10 देश क्रिकेट खेलते हैं, आप देखोगे, और जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। अरे 9-10 देशों में जीत के आप आए हो, नहीं, चलो अच्छी बात है, हम इसको बुरी नहीं बताते, लेकिन वो सेम फुटबॉल के लिए क्यों नहीं हो? लेकिन जो बच्चे फुटबॉल के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे कुश्ती के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे निशानेबाजी के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे और बहुत सारे गेम है, उनको भी अगर प्रोत्साहन मिले तो वो भी तो अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, वो भी तो पदक जीत सकते हैं, वो भी तो देश के लिए ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, फीफा में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो देश के लिए, जहाँ पे एक पदक जीतने के लिए देश को टकटकी लगा के देखना पड़ता है। जो पदक तालिका होती है ना, ओलंपिक आप देखो हो तो जब ओलंपिक में जब मेडल आते हैं तो सबसे ऊपर पाएगा चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं। हमारा जो देश का जो मेडल जीतने की है ना, वो सबसे नीचे से हम देखना शुरू करते हैं कि हो सकता है कोई एक मेडल। हमारा देश भी मतलब वो टॉप में होता है, पर नीचे से टॉप में होता है ना। ओपी जी, इतना कुछ अचीव करने के बाद इस गांव में आज भी सिर्फ 2 ग्राउंड हैं, वो भी जो सरकारी स्कूल के ग्राउंड टाइप में होते हैं ना। आज भी लड़कियां वहाँ प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि इस तरह की इंटरनेशनल लड़कियां, आप ये बताइए, उबड़ खाबड़ जो ग्राउंड होता है उसमें चोट लगने की, इंजरी लगने के कितने चांसेस होते हैं। और आप ये मानिए कि अच्छी बात है कि इस गांव के लोगों को एक तरह से अवेयरनेस आ गई है कि लड़कियों की शादी जल्दी नहीं करनी। बहुत सारी लड़कियां अपने गांव में 10वीं कर ली, ब्याह दी, 12वीं के बाद तुरंत शादी कर देते हैं, कॉलेज के बाद, कॉलेज पढ़ रही है, कर दी। लेकिन यहाँ नहीं, लड़कियों, देखो यहाँ ना सबसे अच्छा शेड्यूल क्या है, सुबह जैसे ही दिन होता है वैसे ही सुबह 6 से 8 और शाम को भी 4 से 6, 6:30, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता दिन ढलने से पहले, तब तक ये लड़कियां डेली प्रैक्टिस करती और बाकी लड़कियां देखने को आती। वहाँ का नज़ारा जो है देखने वाला होता है। एक बार मैं गया था तो उनके ग्राउंड के अंदर बारिश का टाइम था, पूरा ग्राउंड जो है ना वो भीगा हुआ था, लेकिन लड़कियां फिर भी आई थी और जो साइड में जो कच्चा रास्ता बना था वहाँ अपनी और ड्रिल्स की प्रैक्टिस कर रही थी। यानी कि मिस नहीं करते। जुनून ऐसा है कि जैसे ही सुबह 6 बजे 15-20 मिनट पहले पहुँच जाती है और कोच जो है वो भी वहाँ मिलती है। और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सोनिका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आपस में जब इन बच्चियों के वहाँ पे गेम भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, जब कंपटीशन होता है तो वहाँ जो बाहर देखने वाले जो दर्शक होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके साथी होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो ऐसा नज़ारा बताते हैं कि ऐसा नज़ारा हो जाता है जैसे वो वाघा बॉर्डर पे जाते हैं लोग वहाँ पे, तो वो जोश भर जाता है कि भाई ये हमारी टीम जीतेगी, वो कहते हैं हमारी टीम जीतेगी। तो ये एक अलग जोश है, अलग एक वहाँ का इन्वायरमेंट है कि लोग इन बेटियों का गेम देखने के लिए या इनको प्रोत्साहित करने के लिए कितना जोर लगाते हैं, कितनी मदद करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि भाई फाइनेंशियली स्पोर्ट होती है, मोरल
तौर पे भी आप किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं वहाँ। और इनका जब टीम में सिलेक्शन होता है तो जश्न भी मनाया जाता है, वहाँ पे मिठाई बांटी जाती है, वहाँ पे नाच गाना भी होता है बच्चों का, आपस में ढोल भी बजते हैं। खुली जीप में जब जीत के आती है तो उनका स्वागत भी किया जाता है। ये अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक कैंपेन शुरू किया था देश में, असल मायनों में, सही मायनों में उसका जो सकारात्मक रूप देखने को मिले तो वो अलगपुरा गांव है। जी, अब इंटरेस्टिंगली 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज 22 जनवरी 2025 है, तो एक तरह से मानिए 11वीं वर्षगांठ है। आज हम उसी 11वीं वर्षगांठ को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अलगपुरा गांव की जो बेटियां हैं, उन्होंने एक कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, अब तो एक तीसरा भी उसमें एक ऐड हो गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। हाँ, तो बेटी खिलाओ का जो एग्जाम्पल है वो अलगपुरा गांव से, मंगाली गांव से, और हमारे रोहतक का जो बॉक्सिंग वाला गांव रुड़की गांव से, यहाँ से और भी बहुत सारे गांव हैं। हॉकी की अपनी टीम देखो ना, जो महिला हॉकी की टीम होती है, जब ओलंपिक में गए तो जब हॉकी की टीम में देखिए तो 6 से 7 बेटियां हरियाणा की थी। जी, सोनीपत में भी खेलते हैं। रानी रामपाल को कौन भूल सकता है, सविता पूनिया जो कि दीवार बन के खड़ी हो गई थी, गोल ही नहीं होने दिया उसने। तो जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अलगपुरा गांव तो देखो सरकार को इतना, देखो लड़कियों ने प्रूव करके दिखा दिया। अब जरूरी नहीं है कि ओलंपिक मेडल, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों ने अपनी तरफ से प्रूव करके दिखा दिया, और ये अपने आप में एक ओलंपिक मेडल से कम नहीं है जो उन्होंने अचीव करके दिखाया। सरकार को ध्यान दे करके वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल फॉर्मेट का एक वहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड बनाना चाहिए, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फुटबॉल होना चाहिए। वहाँ उसमें सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि रात को भी प्रैक्टिस की जा सके, और आसपास के गांव की लड़कियां, दूसरे प्रदेशों से लड़कियां वहाँ ट्रेनिंग लेके आए। उस गांव का पूरा मैप जो है ना वो बदला जा सकता है। और हरियाणा, जिसके लिए सरकार भी कई बार जो है ना फोटो खिंचवाती है, किसी का मेडल आ जाता है, तो हरियाणा इस गांव को एक मॉडल विलेज बना सकती है पूरे देश के लिए। ओपी जी, जब ये लड़कियां खेलने जाती थी ना तो स्कूल की लड़कियां थी ये, तो फुटबॉल में ज़्यादातर डोमिनेंस जो है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है, लेकिन इन लड़कियों ने ये मानिए कि बड़ी बड़ी टीमों को हराया, तभी तो सुब्रतो कप जो है वो 2 बार इन्होंने जीता, और ज़्यादातर इसी गांव की लड़कियां थी उसके अंदर। तो साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ को सिद्ध करने वाला गांव अलगपुरा गांव, आज 11वीं वर्षगांठ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आपको क्या लगता है, अलगपुरा गांव ने जो अलग जगाई है फुटबॉल के अंदर, आपको लगता है कि इसमें सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको ध्यान दे करके इसको मॉडल विलेज बनाना चाहिए? और हमारी बेटी जो इतना मेहनत करे, उनके परिवार जो इतना मेहनत करे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी भी ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपके पास भी अलगपुरा गांव की कोई अनुभव है, कोई याद है, कोई भी ऐसी बात है कि जो आप उन बेटियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अलगपुरा गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में द हरियाणा टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर भेज सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।